हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 साइंस का चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स आज इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। और अगर आपको क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि क्लास 6 का सोशल साइंस, क्लास 6 की मैथ्स, क्लास 6 का इंग्लिश ग्रामर या क्लास 6 साइंस का कोई और चैप्टर पढ़ना हो, तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इसका सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग प्लांट्स विच इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टेम एंड हाइट, देन grouping plants based on venation, roots and seeds. After that we will learn about grouping animals. उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने एक important topic पर जो है adaptations. Then we will talk about habitat and lastly we will learn about how to protect biodiversity. तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की और चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर जो है बायोडाइवर्सिटी। So what is biodiversity? The variety of plants and animals found in a particular region contributes to the biodiversity of that region. तो फ्रेंड्स देखिए, बायो मीन्स लिविंग और डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। तो वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो जो प्लांट्स और एनिमल्स की वेराइटी पाई जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में, वो कहलाती है उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी। And each member in the biodiversity of a region has a different role to play. और देखिए बायोडाइवर्सिटी में हर एक मेंबर का एक इंपॉर्टेंट और डिफरेंट रोल होता है। प्लांट्स का अलग रोल है, एनिमल्स का अलग रोल है और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, whereas animals help in spreading seeds after eating fruits and so on. जैसे कि एग्जाम्पल है फ्रेंड्स कि जो ट्रीज होते हैं वो बर्ड्स और एनिमल्स को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, है ना। और जो एनिमल्स हैं वो ट्रीज को कैसे हेल्प करते हैं, जैसे कि उनकी सीड्स को स्प्रेड करने में। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो दोनों ही मेंबर्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, दे प्ले अ डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट रोल। नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ग्रुपिंग प्लांट्स. Grouping plants helps in understanding their characteristics based on common features. तो फ्रेंड्स हम प्लांट्स को ग्रुप करते हैं जिससे कि हम उनके करेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ पाएं बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स। तो जैसे कि अगर हम प्लांट्स को ग्रुप करें ऑन द नेचर ऑफ देयर स्टेम एंड हाइट, दे कैन बी ग्रुप्ड एज ट्रीज, shrubs, herbs एंड क्लाइंबर्स। तो अगर हम प्लांट्स को ग्रुप करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर स्टेम एंड हाइट, तो हम उनको इन 4 कैटेगरीज में ग्रुप करते हैं। तो आइए इन सभी को हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला है ट्रीज। ट्रीज आर प्लांट्स दैट ग्रो वेरी टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स। तो ट्रीज फ्रेंड्स वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत लंबे ग्रो होते हैं, दे आर वेरी टॉल, जैसे कि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। और जो उनकी जो मेन स्टेम होती है जिसे हम ट्रंक कहते हैं, वो काफी हार्ड, थिक, मोटी होती है, ब्राउन होती है और वुडी होती है। ठीक है, ये जो है इसकी ये मेन स्टेम कहलाती है जिसे हम ट्रंक कहते हैं। Their trunk, that is main stem, has many branches attached that have leaves, flowers and fruits. और जो ये ट्रंक होती है इसमें बहुत सारी इस तरह से ऐसे ब्रांचेस होती हैं और इन ब्रांचेस में बहुत सारी लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। और फ्रेंड्स देखिए जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्रांचेस होती हैं ये ग्राउंड से काफी ऊपर स्टार्ट होती हैं। देखिए ग्राउंड से बहुत ऊपर स्टार्ट होती हैं, जैसे कि मैंगो ट्री में होता है, एप्पल ट्री, बैनियन ट्री और नीम ट्री। ऐसे बहुत सारे और भी ट्रीज होते हैं, बट कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं जिनमें ब्रांचेस नहीं होती, दे आर ब्रांचलेस। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री में कोई ब्रांच नहीं होती। अब सेकंड है श्रब्स।
What are shrubs? They are mid-sized woody plants that have hard, woody, flexible stems and many branches. अब shrubs क्या होते हैं? वो मीडियम साइज के, मिड साइज के वुडी प्लांट्स होते हैं। जो उनकी स्टेम्स कैसी होती है? उनकी स्टेम्स भी हार्ड होती है, वुडी होती है, बट वो एक तो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, जैसे कि इधर देखिए, ये है एक, ये श्रब है। कौन सा प्लांट है फ्रेंड्स ये? यस, इट्स अ रोज प्लांट। तो इनके एक तो ये मीडियम साइज वुडी प्लांट्स होते हैं। जो इनकी स्टेम है वो आपको दिखाई दे रही है कि वो हार्ड है, वुडी है, एंड इट हैज मेनी ब्रांचेस एज वेल। बट फ्रेंड्स, जो इनकी स्टेम होती है वो ट्रीज की तरह हार्ड और थिक नहीं होती। हमने देखा हुआ है ना कि भाई जो ट्रीज की स्टेम होती हैं वो तो बहुत हार्ड होती हैं, थिक होती हैं, बट श्रब्स की स्टेम्स जो होती हैं दे आर नॉट एज थिक एज द स्टेम्स ऑफ द ट्रीज। दे स्टार्ट ब्रांचिंग क्लोज टू द ग्राउंड। अब मैंने पीछे आपको ट्रीज के बारे में बताया था कि जो उनकी ब्रांचिंग होती है वो ग्राउंड से काफी ऊंचाई पर शुरू होती है, बट जो श्रब्स की ब्रांचिंग होती है वो काफी ग्राउंड के क्लोज से ही स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रोज प्लांट, जैस्मिन, लेमन, तुलसी एंड हिना। तो ये जो सभी प्लांट्स होते हैं ये सभी श्रब्स होते हैं। अब थर्ड है हर्ब्स। हर्ब्स आर टिपिकली स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। जो हर्ब्स हैं फ्रेंड्स वो यूजुअली छोटे प्लांट्स होते हैं और उनकी स्टेम काफी सॉफ्ट और ग्रीन होती है। Herbs, they contain a lot of nutritional benefits and they are often used for medicinal purposes. और जो herbs होते हैं उनमें काफी nutritional benefits होते हैं और वो काफी medicinal purposes के लिए बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मिंट की या रोजमेरी की, देखिए मिंट यानी कि पुदीना, हमें पता है कि पुदीना जो होता है वो कितना अच्छा होता है, वो काफी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी होती हैं और वो कुछ जगहों पर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज करा जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स रोजमेरी होता है। देन वी हैव टोमेटो। ये सभी क्या हैं? ये सभी हर्ब्स हैं। ओके, सो रिमेंबर हर्ब्स दे आर स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। Now next, climbers. So what are climbers? They are plants with weak stems and need support to climb and grow. तो फ्रेंड्स देखिए, आपके घरों में आपने काफी बार ये प्लांट देखा होगा। ये कौन सा प्लांट है? इट्स अ मनी प्लांट। तो ये मनी प्लांट क्या होता है? मनी प्लांट क्लाइंबर्स होते हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम जो होती है काफी वीक होती है और इसी वजह से उनको सपोर्ट चाहिए होता है कहीं भी क्लाइंब करने के लिए। ठीक है, and they have special structures known as tendrils that help them climb. और क्लाइंबर्स के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ये होता है फ्रेंड्स ये, जिसे कहते हैं टेंड्रिल्स। और टेंड्रिल्स ही हैं जो मदद करते हैं उनको क्लाइंब करने में। जो भी सपोर्ट होता है या रॉक्स पर या दीवारों पर जो क्रैक्स होते हैं तो ये टेंड्रिल्स ऐसे वहां पर रोल हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको ये मदद करते हैं क्लाइंब करने के लिए। तो कौन कौन से क्लाइंबर्स होते हैं प्लांट्स? जैसे कि पी प्लांट जो मटर का प्लांट होता है, ग्रेप वाइन जो अंगूरों की बेल होती है, स्वीट गॉड एंड मनी प्लांट। तो ये सभी क्या है? ये सभी क्लाइंबर्स हैं जिनकी काफी वीक स्टेम होती है एंड दैट इज व्हाई दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो। नेक्स्ट, creepers. Creepers are plants with fragile, long and thin stems which make them unable to stand upright without support. तो क्लाइंबर्स की तरह फ्रेंड्स क्रीपर्स भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो काफी लंबी और पतली, थिन होती है और वो काफी वीक भी होती है। फ्रेजाइल यानी वीक स्टेम्स, और जिसकी वजह से वो भी सीधे नहीं खड़े हो पाते। ये क्रीपर्स भी सीधे नहीं ग्रो हो पाते, क्लाइंब नहीं कर पाते विदाउट सपोर्ट। क्रीपर्स क्रीप एंड स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड। तो ये जो क्रीपर्स होते हैं फ्रेंड्स ये क्लाइंबर्स की तरह क्लाइंब नहीं कर सकते। ये ग्राउंड पर ग्रो होते हैं, ये ग्राउंड पर फैल जाएंगे और वहां पर ग्रो होंगे। जैसे कि इधर आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये जो वाटरमेलन का प्लांट है और ये क्रीपर्स होते हैं, ये ग्राउंड पर ग्रो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, pumpkin and sweet potatoes.
तो अगर फ्रेंड्स आपने कभी स्ट्रॉबेरी किसी फार्म में गए हैं जहां पे स्ट्रॉबेरी आपने देखी हो, तो वो भी क्या है, वो भी क्रीपर्स होते हैं, वो ग्राउंड पर ही ग्रो होती हैं। इसी तरह से पंपकिन के और स्वीट पोटैटो जो शकरकंदी होती है, ये सभी क्रीपर्स होते हैं, दे ग्रो ऑन द ग्राउंड ओनली। Now next we are going to learn grouping of plants based on venation. The arrangement of veins on the leaf is called venation. तो फ्रेंड्स वेनेशन क्या होता है? देखिए लीफ पर जो वेन्स होती हैं और जो उनका अरेंजमेंट होता है वेन्स का, उसे कहते हैं वेनेशन। जैसे कि इधर देखिए, ये क्या है, एक लीफ है और लीफ पर ये वेन्स हैं। तो ये जो वेनेशन होते हैं फ्रेंड्स, ये दो कैटेगरीज में हम डिवाइड डिवाइड कर सकते हैं। दो टाइप के होते हैं ये। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। तो वेनेशन के बेसिस पर भी हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। So first let's learn about reticulate venation. It is a neck-like pattern of veins on both sides of a thick middle vein. तो फ्रेंड्स रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, देखिए ये लीव्स में एक ये बीच में एक थिक मिडल वेन होती है, और इसके दोनों तरफ जब एक नेट लाइक पैटर्न हो वेन्स का, तो उसे कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे कि इधर हमें दिखाई दे रहा है, इन लीव्स में बीच में एक थिक मिडल वेन है, राइट, और इनके दोनों तरफ ही वेन्स हैं, पैटर्न बना हुआ है। देखिए जैसे कि इधर दिखाई दे रहा है, और वो फर्दर फिर एक नेट लाइक पैटर्न हो जाता है, वो फर्दर आप आगे आगे ब्रांच आउट हो जाती हैं और वो एक नेट लाइक पैटर्न बन जाता है वेन्स का। तो ये कहलाता है रेटिकुलेट वेनेशन, एंड इट इज प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। और ऐसी जो ये रेटिकुलेट वेनेशन होती है, ये यूजुअली पाई जाती है डाइकॉट प्लांट्स की लीव्स में। डाइकॉट प्लांट्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स, अभी हम इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स, लीव्स ऑफ हिबिस्कस, मैंगो, तुलसी, कोरिएंडर। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, हिबिस्कस, मैंगो ट्री, तुलसी प्लांट, कोरिएंडर प्लांट, इन सबकी जो लीव्स होती हैं फ्रेंड्स, उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। नेक्स्ट इज पैरेलल वेनेशन। इन पैरेलल वेनेशन वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। तो जैसे कि फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है, पैरेलल वेनेशन, इनमें जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, दे रन पैरेलल टू ईच अदर। जैसे कि यहाँ पर इन लीव्स में देखिए, देखिए इनमें जो वेन्स हैं वो पैरेलल हैं। ये पहली जो लीफ है फ्रेंड्स, ये किसकी है, ये बनाना लीफ है। तो इनमें जो वेन्स होती हैं, दे रन पैरेलल टू ईच अदर। इसी तरह से बाकी भी देखिए, ये मेज प्लांट की लीफ है, ये देखिए ये भी पैरेलल है, इसमें वेन्स जो हैं। देन वी हैव दिस काइंड ऑफ लीव्स विच आर ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट ट्री में भी फ्रेंड्स जो ये लीव्स होती हैं, उनमें वेन्स दे रन पैरेलल टू ईच अदर, एंड इट इज प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स। और ये यूजुअली जो पैरेलल वेनेशन होती हैं, ये मोनोकॉट प्लांट्स की लीव्स में पाई जाती है। मोनोकॉट प्लांट्स कौन से होते हैं, इसके बारे में फ्रेंड्स अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। So examples I have already told you about, leaves of banana, maize, sugarcane, coconut. इनमें होता है parallel venation. Now next is roots. So what are roots? Part of the plant which grow underground in the soil is known as roots. तो प्लांट्स का वो पार्ट जो अंडरग्राउंड ग्रो होता है, जो मिट्टी में अंडरग्राउंड ग्रो होता है, उसे कहते हैं रूट्स। और रूट्स का क्या फंक्शन होता है, दे हेल्प टू होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। वो जो रूट्स होती हैं फ्रेंड्स, जो जड़ें होती हैं, वो प्लांट्स को सॉइल में जकड़ लेती हैं, उसको होल्ड करती हैं, अच्छे से उसको जकड़ लेती हैं मिट्टी में। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है रूट्स की, कि वो मिट्टी में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है और वो उनको ट्रांसफर करती है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो रूट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट्स। दो मेन टाइप होते हैं रूट्स के, एक तो होता है टैप रूट और दूसरी होती है फाइब्रस रूट्स। तो आइए इन दोनों को समझ लेते हैं। So tap roots
They have one main root that grows straight down with smaller side roots branching off from it. तो टैप रूट्स में फ्रेंड्स एक मेन रूट होती है, जैसे कि इधर आपको दिखाई दे रहा है, और ये मेन रूट ये नीचे की तरफ इट ग्रो स्ट्रेट डाउन, और इससे निकलती है बहुत सारी छोटी छोटी साइड रूट्स। देखिए इस मेन रूट से दिख रही है ना हमें, छोटी छोटी साइड रूट्स ग्रो होती हैं, और इन रूट्स को जो छोटी छोटी ये स्मॉलर साइड रूट्स होती हैं इन्हें कहते हैं लेटरल रूट्स। दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन डाइकॉट प्लांट्स, और ये टैप रूट्स जो होती हैं ये जनरली पाई जाती हैं डाइकॉट प्लांट्स में। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स विच हैव टैप रूट्स: मस्टर्ड प्लांट, हिबिस्कस, पी प्लांट, नीम ट्री, तुलसी, कैरेट, मैंगो। देखिए यहाँ पर ये कैरेट का दिखा हुआ है, फिर ये टर्निप, बीटरूट जो होती हैं इनकी भी टैप रूट्स होती हैं, और इनके अलावा फ्रेंड्स मस्टर्ड प्लांट्स में, हिबिस्कस, इन सब में टैप रूट्स होती हैं। सो रिमेंबर टैप रूट में एक मेन रूट होती है और उससे निकलती हैं साइड में छोटी छोटी रूट्स। Now next we have fibrous roots. These roots are a bunch of thin, similar sized roots that spread out from the base of the stem. अब fibrous roots में फ्रेंड्स देखिए टैप रूट की तरह ना यहाँ पे कोई मेन रूट नहीं होती, इनमें उसकी बजाय होता है ऐसी बंच ऑफ, एक बंच सा होता है रूट्स का, जो पतली पतली सी और सिमिलर साइज की रूट्स होती हैं, बंच होता है उनका, जैसे कि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो रूट्स होती हैं ये स्टार्ट होती हैं जो स्टेम का बेस होता है ना, वहां से ये निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो फाइब्रस रूट्स दे डू नॉट हैव द मेन रूट एंड दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स, और ये फाइब्रस रूट्स फ्रेंड्स होती हैं यूजुअली मोनोकॉट प्लांट्स की। एग्जाम्पल्स जैसे कि मेज प्लांट में, वीट में, पेडी, शुगरकेन, ग्रास, स्वीट पोटैटो, इन सब में कौन सी रूट्स होती हैं? फाइब्रस रूट्स होती हैं। Now next is seeds. Seeds are the part of a plant that can grow into a new plant. तो सीड्स पार्ट प्लांट का वो पार्ट होते हैं फ्रेंड जिनसे कि नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। जैसे कि इधर देखिए ये एक सीड है, तो इस सीड की मदद से एक न्यू प्लांट ग्रो करा जा सकता है। अब देखिए जो सीड की जो आउटर कवरिंग होती है, द आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड एज सीड कोट। तो ये जो सीड है इसकी जो ये आउटर कवरिंग है उसे कहते हैं सीड कोट। नाउ ऑन रिमूविंग दिस सीड कोट वी कैन सी टू पार्ट्स अटैच्ड टुगेदर। दीज आर कॉल्ड सीड लीव्स और कॉटिलिडन्स। अगर फ्रेंड्स हम एक राजमा की सीड लें, जैसे घर में जो हमारे राजमा होता है, आप देखिए उसको, अगर आप उसको थोड़ी देर भिगो देते हैं तो उसके बाद जो उसका सीड कोट उतर जाता है। जब आप उसका सीड कोट उतारते हैं और उसको ओपन करेंगे, जो राजमा का सीड है उसको ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो दो पार्ट्स हैं, उसमें वो दो पार्ट से बनी होती है वो सीड। तो उन पार्ट्स को हम कहते हैं या तो सीड लीव्स या उन्हें कॉटिलिडन्स भी कहा जाता है। ये देखिए ये है। नाउ फ्रेंड्स लुक हेयर, ये आपको एक ये ग्रीन सा अपीयरेंस कुछ दिख रही है ना छोटी सी, ये क्या है? ये है एम्ब्रियो। सो देयर इज अ स्मॉल ग्रीनिश अपीयरेंस विच इज द बिगिनिंग ऑफ द बेबी प्लांट, इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। तो जब हम सीड को फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उसको सनलाइट, वाटर और राइट टेम्परेचर मिलता है, तो यही एम्ब्रियो होता है जो बेबी प्लांट बनना शुरू हो जाता है। ओके, एंड फूड फॉर दिस बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन कॉटिलिडन्स। और इसको अपना फूड कहां से मिलता है? यही कॉटिलिडन से। ओके, तो एम्ब्रियो को जो बेबी प्लांट जब भी बनता है तो उसको अपना फूड मिलता है इन कॉटिलिडन से। Now next is monocots versus dicots. Now seeds of some plants have one cotyledon while some have two cotyledons. अब फ्रेंड्स कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी सीड में एक कॉटिलिडन होता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी सीड्स में दो कॉटिलिडन्स होते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो इस बेसिस पे फ्रेंड्स प्लांट्स दो टाइप के होते हैं। पहला है मोनोकॉटिलिडन्स जिसे हम मोनोकॉट्स कहते हैं, और दूसरा होता है डाइकोटिलिडन्स जिन्हें डाइकॉट्स कहते हैं। तो आइए मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बारे में समझ लेते हैं।
Plants having seeds with one cotyledon are called monocotyledons और monocot plants. तो वो प्लांट्स जिनकी सीड्स में एक कॉटिलिडन होता है उन्हें कहा जाता है मोनोकॉटिलिडन्स या हम उन्हें मोनोकॉट प्लांट्स भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दीज आर दोज प्लांट्स फ्रेंड्स. ये मेज, अनियन, व्हीट, राइस और लिली. तो इन सभी प्लांट्स की जो सीड्स होती हैं उनमें एक ही कॉटिलिडन होता है. तो ये सभी प्लांट्स कौन से हैं? ये सभी होते हैं मोनोकॉट प्लांट्स. Now, monocot plants typically have parallel venation, that is veins running parallel on the leaves. तो फ्रेंड्स जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं यूजुअली उनमें जो लीव्स होती हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होता है. हमने पढ़ा था अभी पीछे पैरेलल वेनेशन के बारे में कि यानी कि जो वेन्स होती हैं लीव्स में वो पैरेलल रन कर रही होती हैं जैसे कि इधर हमें दिख रहा है. एंड दीज प्लांट्स टिपिकली हैव फाइब्रस रूट सिस्टम एज वेल. और इन प्लांट्स का जो रूट सिस्टम होता है वो फाइब्रस होता है. इसका मतलब जैसे कि पीछे हमने पढ़ा कि भाई जो स्टेम होती है स्टेम से ही एक बंच ऑफ रूट्स इस तरह से वो निकलती हैं. यहाँ पर कोई मेन रूट नहीं होती, बंच ऑफ रूट्स निकलती हैं बेस ऑफ द स्टेम से. सो दिस वाज अबाउट मोनोकॉट प्लांट्स. Now next let's talk about dicotyledons, that is dicot plants. Plants having seeds with two cotyledons are called dicot plants or we can call them as dicotyledons. तो वो प्लांट्स फ्रेंड्स जिनकी सीड्स में दो कॉटिलिडन्स होते हैं वो प्लांट्स कहलाते हैं डाइकोटिलिडन्स या उन्हें हम डाइकॉट प्लांट्स भी कहते हैं. जैसे कि यहाँ पर हमें ये सभी सीड्स दिखाई दे रहे हैं. देखिए ये बीन्स के, राजमा के हैं. देन हियर वी हैव छोले जिसको हम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम चिकपीस कहते हैं. देन हियर वी हैव पल्सेस जो दाल होती है. देन हियर वी हैव पीस, मटर. और एंड लास्टली फ्रेंड्स जो ग्राउंडनट मूंगफली की भी जो सीड्स होते हैं उनमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं. तो ये सभी कौन से प्लांट्स हैं? ये सभी हैं डाइकॉट प्लांट्स. एंड दीज डाइकॉट प्लांट्स टिपिकली हैव रेटिकुलेट वेनेशन. यानी कि जो ये डाइकॉट प्लांट्स होते हैं इनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है जो हमने पीछे पढ़ी थी कि एक नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स होती है लीव्स पे. एक मिडिल वेन होती है और उसके दोनों तरफ ये ऐसी नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स होती है. एंड व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डू दे हैव? दे हैव टैप रूट सिस्टम. यानी कि एक मेन रूट होती है और उससे काफी सारी ऐसे छोटी छोटी रूट्स निकल रही होती हैं. सो डाइकॉट प्लांट्स याद रखिए कि इनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है और टैप रूट सिस्टम होता है इनका. अब फ्रेंड्स हमने ग्रुपिंग ऑफ प्लांट समझ लिए हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स. Grouping animals helps in studying their behavior, characteristics and features they share. Similar to friends grouping of plants, हम ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स भी इसलिए करते हैं जिससे कि हम उनके बिहेवियर को, उनके करेक्टरिस्टिक्स को और फीचर्स को स्टडी कर पाए. नाउ एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट, जिसमें हम पहला है फ्लाइंग. एनिमल्स दैट यूज विंग्स टू मूव थ्रू एयर लाइक बर्ड्स. तो फ्रेंड्स हम एनिमल्स को मूवमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. पहले हैं जैसे कि भाई जो फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं यानी वो एनिमल्स जो मूव करने के लिए अपने विंग्स का यूज करते हैं, तो वो एयर में फ्लाई करते हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए. इसी तरह से रनिंग और वॉकिंग, एनिमल्स दैट यूज लेग्स टू रन और वॉक ऑन द ग्राउंड लाइक डॉग्स एंड हॉर्सेस. अब ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मूव करने के लिए अपने लेग्स का यूज करते हैं, भाई भागने के लिए, चलने के लिए ग्राउंड पर. इनके लिए उनको अपने लेग्स को यूज करना होता है. जैसे कि भाई मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होते हैं हमारे, ये कैट हैं, डॉग हैं, हॉर्सेस है, काउ है, ये सभी ऐसे एनिमल्स हैं. नेक्स्ट इज क्रॉलिंग. एनिमल्स दैट मूव बाय क्रॉलिंग ऑन देयर बॉडीज लाइक स्नेक्स और लिजर्ड्स. अब एनिमल्स ऐसे एनिमल्स फ्रेंड्स जो क्रॉल करके मूव करते हैं, जो ग्राउंड पर या कहीं पेड़ वगैरह पर या कहीं भी वो क्रॉल करते हैं वॉल्स पर, उनको कहते हैं हम क्रॉलिंग एनिमल्स. जैसे कि स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गए, राइट. नेक्स्ट कैटेगरी इज hopping or jumping. Animals that hop or jump using their legs like frogs and rabbits. अब नेक्स्ट होते हैं फ्रेंड्स ऐसे एनिमल्स जो
अपने लेग्स पर हॉप करते हैं या जंप करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके हो गए फ्रॉग्स, हो गए रैबिट्स, हो गए कैंगरू, हो गए, ये ऐसे एनिमल्स हैं। तो ये अलग टाइप की मूवमेंट हो जाती है फ्रेंड्स, हॉपिंग या जंपिंग। देन वी हैव स्विमिंग। फिश लाइक गोल्ड फिश एंड शार्क्स यूज देयर फिन्स टू स्विम। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में स्विम करते हैं, वो अपने फिन्स यूज करते हैं, जैसे कि जो फिश होती हैं वो अपने फिन्स यूज करके स्विम करती है। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट के बेसिस पर हम एनिमल्स को ग्रुप करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज अडेप्टेशंस। Adaptations are special features that help plants and animals survive in particular regions. तो फ्रेंड्स, अडेप्टेशंस क्या होती हैं? अडेप्टेशंस वो स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी मदद से प्लांट्स और एनिमल्स एक पर्टिकुलर रीजन में सरवाइव कर पाते हैं, वहां पर वो जी पाते हैं। These adaptations make it easier for them to find food, stay safe and survive in their environment. ये जो adaptations होती हैं फ्रेंड्स, ये जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए इजी बना देते हैं कि भाई वो जिस पर्टिकुलर रीजन में वो सर्वाइव कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में, वो वहां उन फूड को फाइंड कर पाए। जीने के लिए उनको क्या चाहिए? फूड चाहिए। वो फूड ढूंढ पाए, अपने एनिमीज से सेफली रह पाए वहां पे और सर्वाइव कर पाए एनवायरनमेंट में। तो आइए अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज अडेप्टेशंस इन डेजर्ट। इसमें हम देखेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स डेजर्ट में होते हैं उनमें क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं वहां पर सर्वाइव करने के लिए। डेजर्ट एरिया फ्रेंड्स, जहां पे हमें पता है कि बहुत ड्राई रीजन होता है, बारिश भी बहुत कम होती है, तो वहां पर जैसे कैक्टस प्लांट होता है। सो कैक्टस इन डेजर्ट्स हैव फ्लैशी स्टेम्स टू स्टोर वाटर एंड स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो जो कैक्टस प्लांट होता है उनमें कैसी स्टेम्स होती है? उनमें फ्लैशी स्टेम्स होती हैं। उसमें क्या होता है कि वो उसमें पानी स्टोर कर सकते हैं। और इसी तरह से कैक्टस में लीव्स की जगह फ्रेंड्स स्पाइन्स होते हैं। जैसे कि आपको इधर पिक्चर में देखिए, आपको ये कैक्टस प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें स्पाइन्स हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर हम कैमल्स की बात करें, जो डेजर्ट्स में कैमल्स होते हैं, दे हैव लॉन्ग लेग्स, वाइड हूफ्स एंड द एबिलिटी टू स्टोर फूड इन देयर हम्प, हेल्पिंग देम वॉक ऑन सैंड एंड सर्वाइव वाटर विदाउट वाटर फॉर डेज। तो जो कैमल्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये कैमल्स ये डेजर्ट में रहते हैं। दे आर नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ये कैसे सर्वाइव करते हैं? क्योंकि जो इनके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि इनके लेग्स जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, दे हैव लॉन्ग लेग्स। इसी तरह से दे हैव वाइड हूफ्स। तो इससे क्या होता है कि सैंड पर आसानी से वॉक कर पाते हैं। जो गर्म मिट्टी होती है, रेत होती है, उस पर ये आसानी से वॉक कर पाते हैं। और फूड के लिए उनके पास क्या होता है? दे हैव एबिलिटी टू स्टोर फूड इन देयर हम्प। ये जो इनका हम्प होता है, इसमें ये खाना स्टोर कर पाते हैं। तो इस वजह से ये खाने और पानी के बिना बहुत दिनों तक ये सैंड पर चल पाते हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर डेज। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनको ना स्वेटिंग बहुत कम होती है, इनको यूरिन बहुत कम आता है, तो वाटर लॉस नहीं होता इनकी बॉडी से। और इनकी आईलैशेस जो होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, जिससे कि जो सैंड होती है वो इनकी आईज में एंटर नहीं कर पाती। तो ऐसे स्पेशल फीचर्स, ऐसी ऐसी अडेप्टेशंस हैं कैमल्स में, ड्यू टू विच दे कैन सर्वाइव इन डेजर्ट। नाउ नेक्स्ट इज अडेप्टेशंस इन माउंटेन्स। माउंटेन्स में देखते हैं अब ट्रीज और एनिमल्स में कैसी अडेप्टेशंस होती हैं। The other trees with a conical shape and sloping branches that allow snow to slide off easily, helping them to survive in snowy regions. तो माउंटेन्स में फ्रेंड्स, जहां पर स्नो पड़ती है वहां पर ये दियोदर ट्रीज पाए जाते हैं। तो देखिए इस पिक्चर में, देखिए इनकी शेप कैसी है। इनकी शेप कोनिकल शेप है, कोन की तरह इनकी शेप है। और और क्या है, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ऐसे स्लोपिंग होती हैं, नीचे की तरफ ऐसे झुकी हुई हैं। उससे क्या होता है कि शेप और इन स्लोपिंग ब्रांचेस की वजह से फ्रेंड्स, इन पे जब स्नो पड़ती है ना, तो वो नीचे गिर जाती है, वो स्लाइड ऑफ हो जाती है, इजिली इन पर बनी नहीं रहती। एंड दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन सच स्नोई रीजन्स।
नाउ नेक्स्ट इज माउंटेन गोट्स। अब माउंटेन्स पर फ्रेंड्स माउंटेन गोट्स पाई जाती हैं। दे हैव थिक फर टू अडेप्ट टू कोल्ड रीजन्स एंड स्ट्रॉन्ग मस्कुलर लेग्स अलाउइंग देम टू मूव इजिली ऑन स्टीप स्लोप्स। तो ये जो माउंटेन गोट्स होती हैं, एक तो इनकी बॉडी पर बहुत थिक फर होती है जिससे कि उनको ठंड नहीं लगती। कोल्ड रीजन्स में उनको ठंड से बचाने के लिए उनकी बॉडी पर काफी थिक फर होती है। और उसके अलावा इनके जो लेग्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव स्ट्रॉन्ग मस्कुलर लेग्स, जिनकी मदद से वो आसानी से माउंटेन्स पर स्टीप जगहों पर चढ़ पाते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द स्पेशल फीचर्स विच आर फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन माउंटेन्स। नाउ नेक्स्ट इज अडेप्टेशंस इन ओशन। अब ओशन में जो एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उनमें क्या अडेप्टेशंस होती हैं, क्या स्पेशल फीचर्स होती है पानी में सरवाइव करने के लिए। जैसे कि फिश, दे हैव फिन्स एंड गिल्स अलाउइंग देम टू स्विम एंड ब्रीथ अंडर वाटर। जो फिश होती हैं उनके पास फिन्स होते हैं स्विम करने के लिए और गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए अंडर वाटर। जो अंडर वाटर एनिमल्स है ना फ्रेंड्स, स्पेशली फिश, they have fins and gills to survive in water. Then we have plants like seaweed and other marine plants have root-like structures that attach them to rocks or coral, preventing them from being swept away by currents and waves. तो फ्रेंड्स ये जो मरीन प्लांट्स होते हैं इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मरीन प्लांट्स हैं ये अटैच हो जाते हैं, जो रॉक्स होते हैं या कोरल होते हैं वहां पर नीचे, उनसे अटैच हो जाते हैं। और जब पानी की जो वेव्स आती हैं, जब वो चलती हैं तेज से, तो वो इनको बहाकर नहीं ले जाती, ये वहीं पर जमे रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, तो देखिए किस तरह से स्पेशल फीचर्स होते हैं इनमें भी, जिससे कि ये पानी में आराम से सरवाइव कर पाए। Now let's learn about special adaptations. Rhododendrons are plants that produce beautiful bright flowers. They are found in different regions and look different depending on where they grow. अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं स्पेशल अडेप्टेशंस की, जिसमें हम रोडोडेंड्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रोडोडेंड्रॉन्स वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही सुंदर ब्राइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये अलग अलग रीजन्स में पाए जाते हैं। स्पेशल बात इनमें ये होती है कि ये इनमें ना अलग स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर दे ग्रो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज these rhododendrons are shorter with smaller leaves which helps them survive the strong winds on mountain tops. तो इधर देखिए फ्रेंड्स, इस पिक्चर में आपको ये रोडोडेंड्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं इनके। और ये पाए जा रहे हैं शोला फॉरेस्ट में, नीलगिरीज के शोला फॉरेस्ट में। यहाँ पर ये रोडोडेंड्रॉन्स जो हैं ये छोटे होते हैं, हाइट इनकी छोटी होती है और लीव्स इनकी जो पत्तियां हैं वो भी छोटी होती हैं, जिससे कि ये आसानी से जो माउंटेन पर जब हवा चलती है ना, तेज तेज स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, जब ये सरवाइव कर पाते हैं। छोटे होते हैं तो हवा इतनी ऊंचाई तक इनको इफेक्ट नहीं कर पाती। ओके, बट इन कॉन्ट्रास्ट इन द माउंटेन्स ऑफ सिक्किम rhododendrons are taller. These differences help the plant adapt to the specific conditions of each region. बट अगर फ्रेंड्स हम ये जो सिक्किम के माउंटेन्स हैं वहां पर जो रोडोडेंड्रॉन्स पाए जाते हैं उन्हें देखें तो वो कंपैरेटिवली लंबे होते हैं, दे आर कंपैरेटिवली टॉलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन माउंटेन्स पर उनको ज्यादा अच्छी कंडीशंस मिल जाती हैं, फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, जिनसे कि वो अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। तो ये जो रोडोडेंड्रॉन्स होते हैं फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द रीजन उनकी जो ये फीचर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, दे अडेप्ट टू द स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ ईच रीजन। Now our next topic is habitat. Habitat is a place or environment where organisms naturally live, feed and reproduce. तो फ्रेंड्स हैबिटेट का मतलब होता है घर। जैसे कि हमारा घर होता है, हम अपने घर में रहते हैं, वहीं पर खाते पीते हैं, राइट। इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स का भी जो घर होता है, नेचुरल प्लेस होती है जहां पर वो रहते हैं, उसे कहते हैं हैबिटेट। तो वो उस जगह पर दे लिव, दे गेट देयर फूड, वो खाना खाते हैं वहां पे और रिप्रोड्यूस करते हैं।
Habitat provides the organism with food, shelter, and favorable climatic conditions so that it can easily survive and reproduce. तो हैबिटेट में फ्रेंड्स ऑर्गेनिजम्स को इनफ फूड मिलता है, रहने की जगह, शेल्टर मिलता है और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती हैं, जहां पर वो आसानी से रह पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं और रिप्रोड्यूस कर पाते हैं. Different plants and animals are adapted to live in specific habitats that suit their needs. तो जो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं फ्रेंड्स, उनमें स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं टू लिव इन स्पेसिफिक हैबिटेट. स्पेसिफिक हैबिटेट जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि भाई जो डेजर्ट में प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं. इसी तरह जो माउंटेन्स या पोलर रीजन्स में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें अलग तरह के स्पेशल फीचर्स होते हैं to survive in their specific habitat. Okay. So habitats are of following types. तो कौन कौन से टाइप के होते हैं habitats? Terrestrial habitat, aquatic habitat and aerial habitat. Let's understand them one by one. First we are going to learn about terrestrial habitat. Terrestrial habitat is the habitat of the organisms living on land. Terrestrial habitat is the habitat of the organisms living on land. अब फ्रेंड्स जो ऑर्गेनिज्म यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उनके हैबिटेट को कहते हैं हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. जैसे कि डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पोलर रीजन्स एंड माउंटेन हैबिटेट. तो ये सभी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होते हैं. तो अब फ्रेंड्स मैं आपको ये सभी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दिखाऊंगी और साथ साथ इनके बारे में बताती भी जाऊंगी. देखिए फ्रेंड्स, ये फॉरेस्ट होता है, राइट. तो फॉरेस्ट क्या है? इट इज अ रीजन विच इज कवर्ड विद प्लांट्स एंड ट्रीज. फॉरेस्ट वो जगह होती है जो प्लांट्स और ट्रीज से भरा हुआ होता है. एंड इट एक्ट एज द हैबिटेट टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, गोरिल्लाज, मंकीज, पाइथन्स एंड बेयर्स. और फॉरेस्ट जो है फ्रेंड्स वो बहुत सारे वेराइटी ऑफ एनिमल्स के लिए हैबिटेट होता है. वहां पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, राइट. जैसे कि लायंस हो गए, टाइगर्स, गोरिल्लास, इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स है फॉरेस्ट में रहते हैं. सो फॉरेस्ट इज अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. Another terrestrial habitat is desert. This is a desert, friends. You can see here. It is a dry land with limited vegetation and receive very less or no rainfall. तो डेजर्ट ऐसी जगह होती है फ्रेंड्स जहां पर बहुत ही लिमिटेड वेजिटेशन होती है, जैसे कि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है. देखिए कितनी कम वेजिटेशन है इधर, बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं इधर, क्रॉप्स वगैरह भी नहीं ग्रो होती क्योंकि यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत ही कम होती है, या तो बिल्कुल ही नहीं होती या बहुत कम होती है. सो इट इज अ ड्राई लैंड. इट इज यूजुअली वेरी हॉट ड्यूरिंग डे एंड कोल्ड ड्यूरिंग नाइट. और डेजर्ट्स जो होते हैं फ्रेंड्स, दिन के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ये बहुत गर्म होते हैं. जो सैंड होती है सारे में वो रात को ठंडी हो जाती है, इसलिए डेजर्ट्स जो होते हैं वो रात को ठंडे होते हैं. और गर्मी में दिन में सूरज की गर्मी के कारण ये जो सैंड होती है ये बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है. इसलिए डेजर्ट्स जो होते हैं दिन में काफी गर्म होते हैं और रात में ठंडे होते हैं. नाउ नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज ग्रासलैंड. ये देखिए ये ग्रासलैंड है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है. इट इज द एरिया विच इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस सपोर्टिंग ग्रेजिंग एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. तो ग्रासलैंड फ्रेंड्स वो जगह होती हैं जहां पर लंबी लंबी ग्रास होती है, बहुत लंबी लंबी घास उगी होती है. तो वहां पर कौन से टाइप ऑफ एनिमल्स पाए जाएंगे? वहां पर वो ग्रेजिंग एनिमल्स पाए जाते हैं जो घास चरते हैं. Now next we have polar regions and high mountains. तो ये टेरेस्ट्रियल रीजन है फ्रेंड्स. ये भी जैसे कि आपको यहाँ पीछे दिखाई दे रहा है, ये वो जगहें होती हैं जो बहुत ठंडी होती हैं. क्यों? क्योंकि ये स्नो से कवर्ड होती हैं फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर. सो हाई माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स दैट इज अंटार्कटिका एंड आर्कटिक आर वेरी कोल्ड एंड कवर्ड विद स्नो. तो पोलर रीजन्स कौन से हुए फ्रेंड्स? अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन्स जो हैं वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और ये सारा साल ये जो रीजन्स होते हैं दे आर कवर्ड विद स्नो. और इनके अलावा जो हाई माउंटेन्स होते हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा ठंड होती है. सो व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हियर? एनिमल्स फाउंड आर yak, goat, which is found on high mountains, then polar bear,
पेंगुइन्स, रेनडियर, वॉलरस, सील, आर्कटिक फॉक्स, ये पाई जाती है कहाँ पर? पोलर रीजन्स में। तो ये वेराइटी ऑफ एनिमल्स फ्रेंड्स पाए जाते हैं पोलर रीजन्स में और हाई माउंटेन्स में। Now, next type of habitat is aquatic habitat. It is the habitat of the organisms living in water. वो प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी में रहते हैं फ्रेंड्स, उनके हैबिटेट को कहा जाता है एक्वेटिक हैबिटेट। तो ये जो एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर हैबिटेट और दूसरा होता है मरीन वाटर हैबिटेट। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट में हो गया जहां पर फ्रेश वाटर होता है, वो वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, इनमें फ्रेश वाटर होता है। और दूसरा है मरीन वाटर हैबिटेट, दैट इज ओशंस। ओशंस जिनमें खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, वो कहलाते हैं मरीन वाटर हैबिटेट। Now, friends, we are going to learn about amphibians. Amphibians are the animals which can live both on land and in water. वो एनिमल्स जो दोनों ही टाइप ऑफ हैबिटेट में रह सकते हैं, कि भाई वो लैंड पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उन एनिमल्स को कहते हैं हम एम्फीबियंस। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉग्स, सेलेमेंडर्स एंड टोड्स, दे कैन अडेप्ट इन बोथ हैबिटेट्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स फ्रॉग होते हैं, सेलेमेंडर होते हैं, टोड्स होते हैं, ये दोनों टाइप ऑफ हैबिटेट में रहते हैं, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में भी और एक्वेटिक हैबिटेट में भी। Now, friends, third type of habitat is aerial habitat. The habitat of organisms that mostly live in air is called aerial habitat. अब वो एनिमल्स जो ज्यादातर हवा में रहते हैं, उनका हैबिटेट कहलाता है एरियल हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट बर्ड्स एंड विंड एनिमल्स। तो ज्यादातर बर्ड्स फ्रेंड्स हवा में ही रहते हैं, और विंड एनिमल्स जैसे कि बैट हो गए, राइट। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ज्यादातर हवा में रहते हैं, उनके हैबिटेट को हम कहते हैं एरियल हैबिटेट। Although they mostly live in air, but they rely on land or water for nesting or feeding. फ्रेंड्स, ऑल्दो ये जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एयर में ही रहते हैं, बट वो लैंड और वाटर पर रिलाय करते हैं, यानी कि भाई उनको लैंड पर आना पड़ता है या वाटर में जाना पड़ता है अपना घर बनाने के लिए या अपना खाना ढूंढने के लिए। Now, our next topic is protecting biodiversity. अब फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी के बारे में अच्छे से समझ लिया है, तो अब हमें समझना है कि भाई उसको प्रोटेक्ट कैसे करें। टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स वैरायटी के हमारे आसपास रहते हैं एनवायरनमेंट में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। We can do this by planting trees, not polluting our surroundings, reducing plastic use, using resources sustainably and supporting wildlife conservation projects. तो फ्रेंड्स, बहुत सारे हम स्टेप्स लेकर अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रीज को प्लांट करें, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को ग्रो करें और हम ट्रीज को कम से कम काटें, ये बहुत जरूरी है। देन वी शुड नॉट पॉल्यूट आवर सराउंडिंग्स, हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना होगा। आफ्टर दैट वी शुड ऑल्सो रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। आजकल हमारी जिंदगी में प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज बढ़ता जा रहा है, वो बहुत हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज हम प्लास्टिक जब कहीं डंप कर देते हैं फ्रेंड्स, तो वो सालों साल वहीं पड़े रहते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होता प्लास्टिक, राइट। इसी तरह से फ्रेंड्स, हमें रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गए, हमारे कोल, पेट्रोल वगैरह, उन्हें हमें सोच समझ के यूज करना चाहिए। एंड देन वी शुड ऑल्सो सपोर्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। जो हमारी गवर्नमेंट है फ्रेंड्स, वो बहुत सोच समझ के वो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, तो हमें उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उनको फॉलो करना चाहिए। अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, बाय प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी वी इंश्योर दैट ऑल लिविंग थिंग्स कैन थ्राइव। अगर हम इन सब चीजों का फ्रेंड्स ध्यान रखें तो हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे बायोडाइवर्सिटी को, और जिसकी वजह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो थ्राइव, यानी कि वो सर्वाइव कर पाएंगे, वो ग्रो कर पाएंगे। ओके, सो इट इज वेरी नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी।